और अब आपको बताते हैं शेषनाग, स्वास्तिक और डमरू का राज। दरअसल ज्ञानवापी सर्वे की 2 रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट करा दी गई हैं। पहली रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की है और दोनों ही रिपोर्ट्स में मस्जिद में मंदिर के सबूत मिलने की बात कही गई है। अब रिपोर्ट के बिना पर वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिस पर 1 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब गुरुवार को ज्ञानवापी को लेकर के और क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इसका पूरा सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि गुरुवार को 2 कोर्ट कमिश्नर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दी। खास बात यह है कि दोनों ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी के अंदर मंदिर से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। जो मैंने सर्वे किया हुआ है उस पूरे अंश को अगर मिलान किया जाए, जो बैरिकेडिंग के अंदर विवादित स्थल बताया जाता है, उसकी पश्चिमी दीवार से अगर उसका मेल कराया जाए तो वह अवशेष उसी मंदिर उसी दीवार के अवशेष दिखाई देंगे आपको। पहली सर्वे रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सबमिट की। इस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के अंदर देवी देवताओं की कलाकृतियां और शिलापट्ट पर शेषनाग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई। आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है उसमें आखिर क्या कुछ कहा गया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी सर्वे में पुराने मंदिर का मलबा मिला है, जिसमें देवी देवताओं की कलाकृतियां मौजूद हैं। इसके अलावा पत्थरों पर कमल की आकृति उकेरी हुई भी दिखाई दी है। साथ ही शिलापट्ट पर शेषनाग जैसी आकृति दिखाई दिए जाने की बात कही गई है। शिलापट्ट पर देव विग्रह है, जिसमें 4 मूर्ति की आकृति पर सिंदूर लगा दिखाई दिया है, यह बात भी कही गई है। वहीं जमीन पर शिलापट्ट के किसी बड़े भवन के खंडित अंश दिखाई दिए जाने की भी बात इसमें मौजूद है। इसके अलावा चौखट प्रकार का शिलापट्ट होने की बात भी इसमें कही गई है, जिसे वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी बताया है। ये वो बातें हैं जो कि सर्वे रिपोर्ट में कही गई हैं। मैंने जो खास देखा वहाँ पे कुछ जो है कलाकृतियाँ ऐसी थी जो मूर्ति आकार की दिखाई दे रही थी, और एक ऐसा जो है आकृति थी जो शेषनाग की तरह दिखाई दे रही थी, जो है उसके फन के आकार की टूटी हुई थी वो थी, और कुछ गुम्बद के टुकड़े थे जो है उसी से चौखट बना के जो है श्रृंगार गौरी के नाम पे जो पूजा जा रहा था। तत्कालीन कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने यह सर्वे 6 और 7 मई को किया था, लेकिन दूसरे दिन ही विरोध किया जाने लगा, जिस वजह से मस्जिद के अंदर का सर्वे नहीं हो पाया था और 2 दिन में ही सर्वे खत्म करना पड़ा था। इसके बाद कोर्ट ने 2 नए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए। उनमें एक विशाल सिंह है, जिन्होंने मस्जिद के अंदर और बाहर 3 दिनों तक सर्वे किया। अब गुरुवार को दूसरे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इस सर्वे में भी कई ऐसी बातों का जिक्र है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने की तरफ इशारा करती है। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग होने का जिक्र किया गया है। साथ ही मस्जिद के अंदर कमल, त्रिशूल, डमरू के निशान मिलने की भी बात इसमें कही गई है। इसके अलावा परिसर में सनातन धार्मिक चिन्ह पाए गए हैं, यह बात कही गई है। साथ ही मस्जिद के बेसमेंट की दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह भी पाया गया, ये जिक्र भी है। पानी कम करने पर आकृति दिखाई दी, ये बात कही गई। साथ ही मस्जिद की दीवार पर कमल का निशान भी मिलने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नंदी से वजू खाने की दूरी 83 फीट है। ज्ञानवापी मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई महज 5 मिनट चली। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। सुबह 11:03। हिंदू पक्ष, हमारे वकील बीमार हैं, हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए, अभी और वक्त दिया जाए। सुबह 11:05। मुस्लिम पक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर कोर्ट में दीवार तोड़ने और वजू खाने पर फैसला होना है।
सुबह 11:08 पर सुप्रीम कोर्ट हम फैसला दे रहे हैं कि वाराणसी कोर्ट इस केस में कोई एक्शन नहीं लेंगे। 10 से 12 पन्नों की रिपोर्ट होगी और उसमें वीडीए के स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन द्वारा 3 फ्लोर का पूरा बना हुआ है मैप, और 1-2 मैप लेके आए थे वादी पक्ष के लोग, उसको भी मैंने सबमिट कर दिया, उस समय दिखाए थे। तो सब चीज़ें सबमिट है और एकदम हम लोगों ने निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट बना के सबमिट कर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभी वाराणसी कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। शुक्रवार 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद ही वाराणसी कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी और तभी सच सामने आएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। वाराणसी से पीयूष आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे सर्वे रिपोर्ट की बिना पर अदालत फैसला करेगी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में शिवलिंग वजू खाने में कैसे पहुंचा, किसने शिवलिंग को वहां पर स्थापित किया, ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए सच की पड़ताल जरूरी है। जरा देखिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, किसने किया था शिवलिंग को स्थापित? वजू खाने में कैसे पहुंचा शिवलिंग? फव्वारे का पाइप कनेक्शन कहां है? न्यूज़ 24 पर चश्मदीद बोल रहे, सारे राज खोल रहे। 1669 से मैं जानता हूँ, दावे से मैं कह सकता हूँ वही शिवलिंग है जिसको मैंने देखा था, मैं पूजा दर्शन करता था। 30 से 35 साल से हम तो देख ही रहे हैं और हमारे जमाने में पानी निकलता था। जिसने देखा ज्ञानवापी में शिवलिंग, जिसने किया बाबा का जलाभिषेक, जिन आंखों ने देखा फव्वारे से निकलता पानी, वो सुना रहा है ज्ञानवापी की पूरी कहानी। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग है या फाउंटेन, इस बहस के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत सामने आए और दावा किया ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है उसको उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था। 1669 से मैं जानता हूँ, दावे से मैं कह सकता हूँ वही शिवलिंग है जिसको मैंने देखा था, मैं पूजा दर्शन करता था। मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित वो शिवलिंग है। मेरे पूर्वज कई बार बताते थे, मेरे इतिहास में लिखा हुआ है वो शिवलिंग कहाँ है। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के दावे के बाद सवाल उठता है कि आखिर शिवलिंग तालाब यानी वजू खाने में पहुंचा कैसे? शिवलिंग को वजू खाने में किसने स्थापित किया? हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारा ननिहाल विश्वेश्वर के बगल में ही नीलकंठ पर था। हम लोग बचपन में जाया करते थे। हम लोगों को बचपन से बताया गया, जो हमारे नाना ने, हमारे मामा लोगों ने बताया था, भागवती जी जैसे विद्वान ने बताया था कि नंदी का मुंह जिस तरफ है वहीं शिवलिंग हुआ करता था। और आक्रांताओं ने उस शिवलिंग को ऊपर जब आक्रमण किया, विश्वनाथ जी के मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस समय जो पुजारी लोग थे उस शिवलिंग लेकर के उस कूप में कूद पड़े और उसमें से वो तो निकल आए, लेकिन वो पूरा का पूरा वो शिवलिंग वही है और हमारे आस्था का प्रतीक है। आज ये जो निकला हुआ है। चश्मदीदों ने शिवलिंग के सारे साक्ष्यों को देश को बता दिया, लेकिन बीएचयू के प्रोफेसर साहब ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के प्रमाण को पुराणों से पुख्ता कर दिया। स्कंद पुराण का जो काशी खंड है उसका जो 97 अध्याय है,
वहाँ पर 220 नंबर का एक पद्य मिला। उस पद्य से बिल्कुल प्रमाणित होता है कि जो शिवलिंग मिला है वो महादेव हैं, काशीश्वर हैं, विश्वनाथ हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो लौकिक दृष्टि से यदि देखेंगे तो आज जो भगवान नंदी हैं उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। जब भी नंदी का विग्रह होता है, भगवान नंदी हमेशा वो भगवान शिव को देखते रहते हैं और बरसों से मस्जिद के तरफ, जो तथाकथित मस्जिद जिसे कहते हैं, उधर भगवान नंदी देख रहे थे। तो भगवान नंदी जब उधर देख रहे थे तो निश्चित है वो मस्जिद को नहीं देख रहे थे, वो भगवान शिव को देख रहे थे। तो उसके सामने ही महादेव को होना चाहिए था जो विग्रह मिला है। और इसको पुराण भी प्रमाणित इसलिए करता है कि वहाँ लिखा है, देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका, अर्थात महादेव के दक्षिण भाग में वापी है, जो ज्ञानवापी जिसको कहते हैं, जो सुबोधका है, जो ज्ञान रूप में द्रवित होकर के भगवान उस कुएं में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। उसका जल जो है ज्ञान का द्रव रूप ऐसा माना गया पुराणों में। तो अब देखिए, दक्षिण में जब ज्ञानवापी है देव के, तो निश्चित है देव उत्तर में है। तो ठीक आप जब वहाँ जाएंगे तो दक्षिण दिशा में ज्ञानवापी है, उसके उत्तर में शिवलिंग मिला है। तो निश्चित रूप से इस पुराण के प्रमाण के अनुसार वो महादेव ही है, कोई और नहीं है। नंदी को किसने किया स्थापित? नेपाल से जुड़ा नंदी का कनेक्शन। अब ये देखिए, यह है काशी विश्वनाथ मंदिर और यहां देखिए ये है नंदी। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण है और नंदी यहां है। अब अंदर से देखिए, नंदी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर नहीं देख रहे, नंदी वजू खाने की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए, नंदी के सामने ग्रिल है और ग्रिल के बाद थोड़ी जगह खाली है और उसके बाद दूसरी ग्रिल है और उसके बाद दीवार है। इस दीवार के बाद यहां वजू खाना है और इसी वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। मतलब अगर यहां नंदी हैं तो नंदी का मुख इस तरफ है, तो फिर शिवलिंग भी इधर ही होगा। मतलब नंदी के मुख की तरफ वजू खाना है और इसी वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया है। अब नंदी और शिवलिंग की स्थापना के ऐतिहासिक सच को समझना जरूरी है। दावा यह किया गया है कि औरंगजेब के जमाने में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मतलब शिवलिंग उस वक्त था, लेकिन जिस नंदी को आप देख रहे हैं वो उस जमाने में यहाँ नहीं था। नंदी की यह प्रतिमा नेपाल की तरफ से 19वीं शताब्दी में यहाँ स्थापित की गई थी। वो फव्वारा है, इससे 35 साल से हम तो देख ही रहे हैं। और हमारे जमाने में पानी निकलता था, आज भी पाइप वहाँ रखा हुआ जो सड़ गया था, हटा दिया गया। नंदी जो है ये नेपाल नरेश ने दिया था। 1860 से 1880 के दरमियान में किसी समय दिया था और अंग्रेजों ने वही जो हिंदू मुस्लिम लड़ाव नीति थी उसके तहत इसका रुख हमारी मस्जिद की तरफ कर दिया। अच्छा, और ये साबित है कि यह औरंगजेब के जमाने से नहीं थी नंदी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के मोहम्मद यासीन जो कह रहे हैं वो सच है। हिंदू पक्ष भी यही मान रहा है कि नंदी की स्थापना नेपाल नरेश ने की। इसका मतलब 19वीं शताब्दी में लोग मान रहे थे कि यहाँ शिवलिंग है। लेकिन ज्ञानवापी के इमाम क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। पुरानी जितनी भी शाही मस्जिदें हैं आपको हौज मिलेगा, हौज के अंदर फव्वारा मिलेगा। इसी तरीके से ये भी उस दौर की मस्जिद बनी हुई है, उसमें तो फव्वारा है। औरंगज़ेब ने ये मौजूदा ढांचा बनवाया और जिसके बारे में तारीख़ी किताबों के हवाले से कहा जा सकता है कि अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। औरंगज़ेब ने नया निर्माण उसको पुरानी बुनियादों पर कराया है। सवाल ये नहीं कि किसके ज़माने से है ज्ञानवापी मस्जिद, सवाल ये है कि वजू खाने में शिवलिंग है या फव्वारा। सवाल ये है कि अगर फव्वारा है तो नंदी का मुख फव्वारे की तरफ कैसे हो सकता है? क्या नेपाल नरेश ने किंवदंती सुनकर नंदी को यहाँ स्थापित किया कि वजू खाने में शिवलिंग है? इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। कुछ लोग शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। आप खुद बताइए कि जहां कई 100 साल से नमाज हो रही है, खुद कॉमन सेंस की बात है कि कोई आदमी शिवलिंग को रख के बैठे रहेगा अब तक सैकड़ों साल से। अब फैसला अदालत को करना है कि वजू खाने में शिवलिंग मिला या वो फव्वारा है। अयोध्या के बाद ज्ञानवापी का मामला उठा तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को 1991 का एक्ट याद आया।
ज्ञानवापी नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग रियासतों में इस तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, विवादित मुद्दे, और मस्जिदों को और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वर्शिप एक्ट 1991 में जब बना था, सर्वसम्मति से सब पार्टियों ने मिलकर बनाया था पार्लियामेंट से, उस वक्त ये कहा गया था कि अब नया कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा किया जाएगा। जिस धार्मिक स्थल की जो पोजीशन थी, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सब की वो पोजीशन बाकी रहेगी। लोअर कोर्ट्स के रवैये पर भी बहुत अफसोस का इजहार किया है कि इस एक्ट की रोशनी में इस तरह की किसी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे के सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन अदालत किसकी दलीलों में दम देखकर फैसला सुनाएगा, इसका पूरे देश को इंतजार है। बनारस से पीयूष आचार्य और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ।